नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो प्रातः 8:15 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 9:23 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। वैधृति योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रात्रि 9:54 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य चर्चा दशमांश चक्र से संबंधित है। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना भी करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है, चंद्रमा वृषभ में, केतु कन्या में है, बुध मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और सूर्य कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो रविवार का दिन है, यह उग्रवार हुआ और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब देखा जाए तो रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 फरवरी दिन शुक्रवार, रिक्ता तिथि और भद्रा की व्याप्ति होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को भली भांति समझना चाहते हैं,
यहां तक एक और लाइन जोड़ दूं कि ज्योतिष को खुद के भीतर महसूस करना चाहते हैं तो वो भी होगा, और उसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना। मेरे इस चैनल पर वैसे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, यहां उसका ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में सभी जो वीडियोज हैं वो केवल और केवल ज्योतिष के हैं। प्रिय दर्शकों, शीघ्र ही मैं आपको बेसिक ज्योतिष से समझाना सिखाना प्रारंभ करने वाला हूं, इससे संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा, लेकिन उससे पूर्व आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, इसको देखने भर मात्र से आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगा। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आज भर यानी 18 तक मैं नेपाल में हूं, और इसके पश्चात दुबई में जिन लोगों को मुलाकात करनी है 25 और 26 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा, आप वहां मुझसे मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दशमांश चक्र, इसका बड़ा ही महत्व है। आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में दशमांश लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, दशमांश चक्र के लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, और वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस भाव का स्वामी है, ये जरूर देख लीजिए। एक उदाहरण से देखिए, मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में जो छठे भाव का स्वामी है वो दशमांश लग्न में बैठा हुआ है, तो एक बात तो यह है कि फाइनली आपको जीवन काल में आपको कार्य क्षेत्र में, दशमांश मूलतः आपके कार्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, आपको कार्य क्षेत्र में निरंतर शत्रु वर्ग का सामना करना पड़ेगा, निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूं वो यह है कि ऐसा जातक जोखिम उठाए, रिस्क ले और शत्रुओं के बीच रह करके ही वो पनपेगा। वैसे ही यदि अगर भाग्य भाव का स्वामी अगर लग्न में दशमांश के बैठा है तो इसका मतलब है कि भाग्य जातक का जैसे जैसे उस कार्य क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाता चला जाएगा, भाग्य उसका उसके साथ हो जाएगा। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है, आज मैं कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, दशमांश में पहले तो आप सूर्य की स्थिति को देखिए। यदि सूर्य, वैसे मैं 3 ग्रहों की चर्चा आपके सम्मुख रखने वाला हूं, आपको दशमांश में सूर्य को और गुरु को और साथ ही साथ शनिदेव को, इन 3 ग्रहों को और साथ ही साथ लग्नेश को, आप 4 चीजों को देखिए। पहला सूर्य की बात मैं करता हूं। यदि दशमांश लग्न में, तृतीय में, लग्न में दशमांश चार्ट की बात कर रहा हूं, लग्न में, तृतीय में, पंचम में, नवम में, दसम में और एकादश में, इन भावों में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं दशमांश में, और जन्मांक में भी सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो इसका मतलब है आपको जीवन पर्यंत सरकार से या सरकार से जुड़ करके काम करना है। यानी सामान्यतया देखा जाए तो सरकारी नौकरी, संभवतः बाकी की ग्रह स्थितियां थोड़ी अलग हो तो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर इत्यादि। कहने का तात्पर्य सरकार ही आपको, सरकार से ही जुड़ करके आपको काम करना है और सरकार से आपको सदैव लाभ रहेगा। कार्य करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। वहीं गुरु, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है, और धन त्रिकोण के लग्न में कौन कौन ग्रह कारक होते हैं, तो वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, बुध, शनि, सूर्य। ये 4 ग्रह, मंगल दिग्बली होते हैं परंतु ये 4 ग्रह कारक होते हैं। राहु को भी कारकत्व मिलता है। अगर ये ग्रह, मैंने ऐसे 3 ग्रह की चर्चा की, गुरु की बात करी, गुरु धन के कारक हैं। यदि दशमांश चक्र में आपके लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, इसके अलावा अष्टम में, नवम में, दसम, एकादश, कहीं भी आपको, अष्टम में भी मैंने कहा है, कहीं भी आपको दशमांश में गुरु दिखाई पड़ रहे हैं और जन्मांक में भी गुरु अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातक को जीवन काल में अच्छा खासा धन प्राप्त होता रहेगा। वहीं लग्नेश की स्थिति को भी आपकी देखिए कि आपके जो जन्म लग्न का स्वामी है वो दशमांश में किस भाव में बैठा है। उस भाव, जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में दशमांश जन्म लग्न का जो स्वामी है आपका, मान लिया जाए कि आप मेष लग्न के हैं, तो मेष लग्न के स्वामी मंगल हुए। अब मान लिया जाए कि मंगल किस चीज के कारक ग्रह हैं, वो पुरुषार्थ के कारक ग्रह हैं। किसके कारक हैं? पुरुषार्थ के। और अगर मान लीजिए कि दशमांश में वो तीसरे में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, षष्ठ में बैठे हैं, तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में जितने भी पुरुषार्थ वाले काम हैं
उन्हीं कार्यों को करके आपको जीवन काल में, तो आमतौर पर ऐसे लोग खेल इत्यादि के क्षेत्र में या जहां भागम भाग दौड़ भाग सेना मिलिट्री पुलिस इत्यादि ऐसे क्षेत्रों में उनको विशेष सफलता मिल जाएगी। वैसे ही गुरु हैं अगर आपकी कुंडली में लग्नेश आपके, और वो गुरु मान लिया जाए कि लग्न में बैठे हैं दशमांश के, पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, तो दशम में एकादश में कहीं भी हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्ञान शिक्षा इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ करके विशेष कार्य कर सकते हैं। अब कार्य करेंगे तो धन आएगा ही आएगा। शनि को आजीविका का कारक कहा गया है। शनि की स्थिति को देखिए कि शनि आपके जन्मांक में किस स्थिति में है, और फिर जाकर के देखिए कि दशमांश में वो किस भाव से संबंध बना रहे हैं। मान लीजिए कि शनि आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, यानी मिथुन लग्न की कुंडली शनि आपके भाग्येश हैं, और नौमांश दशमांश में जाकर के आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। अब लग्न में होने से हमेशा ये सूत्र याद रखिएगा कि दशमांश चक्र एक तरह से, एक सामान्य शब्द में आपको समझाऊं तो दशमांश चक्र जस्ट समझ लीजिए कि आपका 10वें भाव को लग्न के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। आप इसको एक सरल ढंग से समझिए। अब शनि जो है किस चीज के कारक ग्रह हैं? द्योतक हैं विलंब के। अब मान लिया जाए कि दशमांश के लग्न में बैठे हैं और आपके भाग्येश हैं, तो यह कहना चाहता है कि भाग्य आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, गति धीमी रहेगी। बस प्रिय दर्शकों, दशमांश हमारे कर्म की कहानी को, हमारे कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से कैसे करता है, उसको क्लियर कर देता है, एक बड़ा पिक्चर कर देता है। मतलब जो छोटा पिक्चर है उसको और बड़ा करके दिखा देता है। बस दशमांश से हमें जो पता चलता है वो यही चलता है। जन्मांक से हम दशमांश में जाते हैं तो हम यही जानते हैं। जैसे नौमांश, हम क्या करते हैं, दाम्पत्य को सप्तम भाव में देखा, अब नौमांश बृहत उसको कर दिया, 12 भाव में कन्वर्ट करके उसको बड़ा पिक्चर बना दिया। वैसे ही दशमांश, एक भाव है दशम भाव जन्म कुंडली का, उसका बड़ा पार्ट बना दिया, आपके कर्म को बाकायदा प्रदर्शित कर दिया, आपके कर्म के फिर 10 हिस्से उसने कर दिए। वहां जाकर के हम थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं। वैसे अगर अनुभव लेना हो तो जन्मांक से ही कुछ हो जाता है, समय आए अगर आप लगातार रिसर्च करते हैं तो जन्मांक से ही सब समझ जाएंगे। लेकिन इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्लास लगा दिया जिससे हम और पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं। तो आज जितने भी सूत्र मैंने समझाए आपको, आप अपने जन्मांक में जरूर मिला करके देख लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चल रहे हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक विधि, मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको ये प्राणायाम करना है, बेहद आवश्यक है। समझ लीजिए कि इससे ज्यादा भुवन भास्कर की आराधना और प्राणायाम, क्योंकि देखिए लाख ज्योतिषीय सूत्र आप समझते हो, लाख ज्योतिष को समझते हो, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, एक स्वस्थ मन आपके शरीर में निवास नहीं कर रहा होगा, मैं लाख ज्ञान बता दूं, उस ज्ञान का क्या लाभ। यहां एक और लिंक दे रहा हूं वीडियो का। यह प्राणायाम की विधि है जो मैंने ही पूर्व में बनाई हुई है। आप इस विधि से प्राणायाम कर सकते हैं, रेचक कुंभक पूरक। तो प्राणायाम आपने कर लिया, पुनः अब एक काम करिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए, और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 की से 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करना है। याद रखिए, बाकी की सभी पूजा पाठ जो भी आप करते हो, जितना कर्मकांड करते हो, ये बात कभी मत भूलिएगा कि अगर नियमित भुवन भास्कर की आराधना नहीं हो रही है तो आपके द्वारा किए गए किसी भी तरह के कर्मकांड का आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। ये शास्त्र सम्मत
मत है, शास्त्र सम्मत है और बिल्कुल इसमें कोई काट नहीं सकता इसको कि भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात ये हर किसी के लिए शास्त्र ने कहा है कि भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और मंगल का ही विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। तो एक बात तो तय है, वैसे तो छुट्टी का दिन है पर द्वितीय भाव में सारी स्थिति और मंगल का विशेष प्रभाव एक फाइनल हो गया कि आज आप घर वालों को परेशान करने वाले हैं। इसका मतलब कड़वी वाणी बोलेंगे। हालांकि मैं मंगल के प्रभाव को कम नहीं करने की सलाह दूंगा। आप रोली लगाइए अपने माथे पर लाल चंदन और माथे पर लगाइए, लाल चंदन से पान पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। या बिलोपत्र पर राम राम लिख करके शिव जी को अर्पित कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। मंगल के प्रभाव को घटाना नहीं है, बढ़ाना है, क्योंकि इससे ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए, आपके कारण घर वालों का मन न दुखे, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ, अगर कोई आपका शत्रु है, आपका कोई विरोधी है, कोई पुरानी ऐसी समस्या है जिससे जूझ रहे थे, उससे आप भिड़ जाइए, बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा आपको। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जितना अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकते हो करिए। लाभ होगा, धन लाभ होगा, धन संचय भी होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरी तरह से मंगल के प्रभाव में होने के कारण जल्दबाजी भी बहुत करेंगे। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह का विवाद है तो आज नहीं निपटने वाला है, बल्कि वो वैसा ही रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हालांकि आपको भी बहुत जल्दबाजी से बचना है। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर मंगल के नक्षत्र में और आज पूरे दिन विशेष शनिदेव के प्रभाव में है आप। अब शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर होने के चलते और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के चलते थोड़ी जल्दबाजी और कार्यों में डिले होने के चलते मानसिक अशांति होगी। तो एक काम करिए, आज काला नमक अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ के जड़ में डाल दीजिए। विशेष करके कोई घरेलू उलझन थी, दाम्पत्य जीवन में कोई कलह या परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। और हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। और किसी बात को लेकर के जूझ रहे हैं तो समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं, परंतु उसकी तैयारी पहले अच्छे से होनी चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, दिन फिजूल खर्च से आज बचना होगा। वृषभ राशि के जातकों को बहस और विवाद से दूर रहना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके वो विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, सफलता के लिए थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता है, संघर्ष ज्यादा करनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल का ही विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। ठीक नहीं है दिन, थोड़ी परेशानी रहेगी, थोड़ी चिंता रहेगी। लाल मिर्च के 9 दाने लेकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य स्वरूप आज अर्पित करिए। पान के पत्ते पर लाल चंदन से राम राम लिख करके और हनुमान जी को अर्पित करिए। चिंता रहेगी। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो वहां समस्या उत्पन्न होने वाला है, वाद विवाद बढ़ेगा। और किसी रिश्तेदार के साथ भी आज संबंध खराब होने वाला है। पहले तो किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से संभल करके काम करें, अपने काम पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय सावधानी बहुत आवश्यक है, लापरवाही से दुर्घटना संभव है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। और स्वास्थ्य आपका भी खराब है, जीवन साथी का भी ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। लाभ में है चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में विशेष प्रभाव चंद्रमा का है आपके ऊपर, बढ़िया है। आज थोड़ा सा हींग लेकर के हाथ में 1 बूंद जल उसमें मिलाकर के उसको मसल लीजिए और नाभि में लगाइएगा। ये स्नान से पूर्व करिएगा, अच्छा है।
और अपने ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर करियर में आगे बढ़ते चले जाइए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। परिवार के मध्य स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है, घर के अंदर जो ऊर्जा है वो बड़ी सकारात्मक ऊर्जा दिखाई पड़ रही है, परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, कारोबार में अगर कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी, सहयोग मिलेगा, आपके काम बनेंगे। और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी हो, लव लाइफ हो, इनके साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जरूरत पड़ने पर सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग अगर है तो उसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है, मंगल के नक्षत्र में, और शनिदेव का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन अच्छी बात क्या है, आज ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। काला नमक ले लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमा करके किसी सूखे झाड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा, इससे शांति मिलेगी। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, घर में भी रहेंगे तो गृह कलह तो हो सकता है, तो गृह कलह से बचना होगा। किसी सामाजिक समारोह में वैसे तो आपको ज़्यादा नहीं हिस्सा लेना चाहिए, पर ले रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के, मान सम्मान की हानि हो सकती है। व्यापारियों की बात करूँ तो कोई नया कार्य शुरू ना करें, जो चल रहा है उसी पर मेहनत करें। और व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात को माने, उनको टाले नहीं, सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी उम्र अगर अधिक है तो जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में और मंगल के नक्षत्र में, पर बुध का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है, सो बढ़िया है दिन। आज सौंफ का सेवन, सौंफ का भक्षण, तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करना, ध्यान रखिएगा। रविवार है तो जल नहीं देने से मनाही है, जल चढ़ा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, पत्ते मत तोड़िएगा बस, तो इससे आपको और फायदा मिलेगा। और मेहनत करिए, सोचे हुए सभी काम बनेंगे। किसी बात को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। घर परिवार से संबंधित कोई चिंता थी वो दूर होगी। घर के सामान की मरम्मत इत्यादि करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने का फैसला ले रखा है, करिए। बाकी अच्छा है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण क्रोध थोड़ा अधिक आएगा, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बुध का प्रभाव आप पर विशेष है, मैंने बुध के प्रभाव को बढ़ाया है, तो इससे क्या होगा कि आप मैनेज करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद्यार्थियों की बात करूँ, थोड़ी टेंशन हो सकती है आपको, लेकिन उससे भी आप मुक्ति पा लेंगे। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज आपके लिए हरा होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है और मंगल के नक्षत्र में है। आप पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का है, तो चंद्रमा का प्रभाव होने से ठीक है, परंतु कफ जन्य रोग की संभावना, मन अशांत। एक काम करिए, थोड़ा सा हींग लेकर के उसको में एक बूंद जल मिलाइए और उसको मसलिए और नाभि पर स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा। इससे आपको लाभ होगा, मन की अशांति रुकेगी। परंतु बहुत ज़्यादा धन संबंधी कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लेन देन से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच। ज़्यादातर फैसलों में देरी होगी, दिक्कतें आएंगी, परंतु बच्चों के साथ, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, ये आपके लिए अच्छा है। भविष्य को लेकर के कुछ योजना है तो उस पर काम करना ठीक होगा। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ कम रहने वाला है, मन काम में कम लगेगा, चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी की भावनाओं को आप समझ सकेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन कोई खास नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल का ही विशेष प्रभाव आप पर बढ़िया है। मंगल के बल को बलि करेंगे तो थोड़ी परेशानी तो आएगी, लेकिन फिर भी आप लाल चंदन अपने माथे पर लगाइए। लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए, या पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करिए, भेंट करिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा।
कहीं से कोई शुभ संदेश मिलेगा, जीवन साथी से कोई शुभ संदेश मिल सकता है, आत्मविश्वास खूब रहेगा आज आपके अंदर। अब इसी के चलते हो सकता है आप लोगों का अपमान भी कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई उलझन है, उसको सुलझा सकेंगे आप। संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में बस सावधानी के साथ आपको काम करना है, फायदा मिलेगा। और कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। बाकी दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिएगा, प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विद्यार्थियों की बात कर लें तो आज कुछ ज़्यादा ही मन पढ़ाई में लगेगा, हालांकि इधर उधर की चीज़ों में भी मन बहुत लगने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में, और आप पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का है। थोड़ा आलस्य तो हावी होगा आपके ऊपर, पर मंगल के नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा के काम आपके नहीं रुकेंगे। तो आप ऐसा करिए, चंद्रमा के प्रभाव को ही थोड़ा बढ़ा करके चलिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्नान के जल में 2 बूंद दूध का डाल लीजिएगा उससे, और चांदी के पात्र से जल वगैरह पीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो एक उपाय और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हींग लेकर के जल में मिलाकर के अपने नाभि पर लगा सकते हैं स्नान से पूर्व, इससे भी फायदा मिलेगा। और मन सकारात्मक रख करके कदम आगे बढ़ाइए। किसी से व्यर्थ उलझना नहीं है, वाहन इत्यादि बहुत सावधानी के साथ चलाना है। मंगल का प्रभाव है, किसी को ऋण मत दीजिएगा। और बाकी परिवार से जुड़ी कहीं कोई परेशानी है तो उसका हल आपको मिल जाएगा। व्यर्थ खर्च से बचना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। लेन देन के मामले में पूरी सावधानी बरतनी है। गलत टीका टिप्पणी किसी पर भी नहीं करनी है। अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी से आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूँगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, हालांकि मन भ्रमित बार बार होगा, इधर उधर की चीज़ों में मन भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, मंगल के नक्षत्र में, परंतु बुध का विशेष प्रभाव आपके ऊपर होना बढ़िया है। बुध के बल को आप बलि करिए, सौंफ का प्रयोग करिए और तुलसी जी में जल अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। आज रविवार होने के बावजूद ये किया जा सकता है, बार बार मुझे बताना पड़ेगा, और करिए, इससे फायदा मिलेगा। हरी सब्जी का दान भी आपके लिए लाभप्रद होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, कहीं पैसा रुका हुआ था वो वापस आएगा, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा। छुट्टी के बावजूद आज व्यस्त रहेंगे, केवल काम ही नहीं करेंगे वरन अपने शौक भी पूरे करेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाला है, अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में एसिडिटी, जलन की शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ मत खाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा स्वयं आज आप पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का ही होने के कारण कुछ बातों का ख्याल तो रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा हींग लेकर के उसमें जल मिला लीजिए 1 बूंद, और उसे स्नान से पूर्व अपने नाभि से लगाइए, इससे थोड़ा अच्छा होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। किसी मित्र से अनबन होने वाली है, किसी मित्र से धोखा भी मिल सकता है, परंतु कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होगी, परंतु विशेष प्रभाव आप पर चंद्रमा के होने के कारण छोटी मोटी बाधाएं भी आएंगी। यात्रा मत करिएगा, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो आपका बन सकता है। जो लोग छुट्टी जिनकी नहीं है, जो कार्य क्षेत्र में हैं, उनको बड़ा सचेत रहना होगा। आपकी लापरवाही से आपको कोई भारी भुगतान करना पड़ सकता है, कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसका बाद में आपको नुकसान होगा, तो बहुत सचेत रहिए। जो काम नहीं बन पा रहा है उसे ज़बरदस्ती पूरा करने की कोशिश मत करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसे अपने आप तक ही आज रखिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक।
और विद्यार्थियों के लिए भी इधर उधर की चीज़ों में ही आज मन जाने वाला है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जो हार्ट के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में, मंगल के नक्षत्र में, और विशेष प्रभाव आप पर आपके पितृ देवता का है, जो कि बहुत बढ़िया है। स्नान के पश्चात और भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि करने के पश्चात पितरों की आराधना करिए। उनके नाम से 3 पुष्प अवश्य अर्पित करिए, सफ़ेद पुष्प। उनका मन ही मन ध्यान करिए। बस समझ लीजिए आपको जो भी काम हाथ में लेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। उनकी कृपा मिल जाए तो कहना ही कहीं आप अपने काम के लिए पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए, दिन शुभ है, कुछ अच्छे और बड़े कार्य बनने वाले हैं। अब टाइम आलस्य में गंवा दे तो बात ही अलग है। नौकरी पेशा बढ़िया, व्यापारियों के लिए छुट्टी जिनका है तो कहना ही नहीं। प्रेम संबंध भी ठीक है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। आप चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, छोटे कक्षा या बड़े कक्षा, बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।